हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में घने कोहरे ने जमाया डेरा, अधिकतम तापमान भी लुढ़का। 15 जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट, लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह। झारखंड में कड़ाके की ठंड के बीच धुंध और कोहरे की एंट्री से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। धुंध की वजह से गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। अधिकतम पारा लुढ़कने से दिन में भी सिहरन महसूस हो रही है। लोहरदगा का न्यूनतम पारा लुढ़क कर 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। राज्य के 15 जिले ऐसे हैं जहां कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 50 से 200 मीटर पर सिमट गई है। ऐसे समय में घर से बाहर निकलते वक्त और गाड़ी चलाते वक्त विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है। मौसम केंद्र रांची ने राज्य के उत्तरी और मध्य भागों में कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया है। आज 22 दिसंबर को 6 जिलों मसलन चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, रामगढ़ और बोकारो में घना कोहरा देखने को मिल सकता है। इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 9 जिलों मसलन गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, रांची, धनबाद, देवघर और खूंटी में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र के मुताबिक उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं और साफ आसमान के कारण रातें ज्यादा ठंडी रहेंगी, जबकि अगले 3 दिनों तक कई इलाकों में घना से बहुत घना कोहरा लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है। हालांकि न्यूनतम पारा में सुधार हुआ है। लोहरदगा के बाद गुमला में सबसे कम 5.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा रांची, हजारीबाग, खूंटी और लातेहार का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा है। इस दौरान लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह मौसम विभाग की ओर से दी जा रही है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई है। बीआरपी सीआरपी महासंघ जेपीसी का आज करेंगे घेराव। बीआरपी सीआरपी महासंघ की केंद्रीय समिति आज सोमवार को अपने चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत कर रही है। इसके तहत 8 सूत्री मांगों के समर्थन में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद धुरवा के कार्यालय के समक्ष न्याय सभा शाह धरना कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। न्याय सभा शाह धरना कार्यक्रम में राज्य भर के 2500 बीआरपी सीआरपी भाग लेंगे। राज्य भर के सभी बीआरपी सीआरपी जेएससीए स्टेडियम के समक्ष जमा होंगे और जुलूस की शक्ल में जेपीसी की ओर कूच करेंगे। यहां पर जुलूस न्याय सभा शाह धरना कार्यक्रम में परिवर्तित हो जाएगा। महासंघ की मांगों में मुख्य रूप से ईपीएफ नियमावली के तहत आकस्मिक मृत्यु होने पर परिवार को 6 लाख रुपए का लाभ देना, मृतक के आश्रित को अनुकंपा पर नौकरी देने की मांग है। कोडरमा में कफ सिरप पीने से बच्ची की मौत, खांसी के बाद मां ने लोकल दुकान से खरीदा था। सिविल सर्जन ने दिए जांच के आदेश। कोडरमा जिले में कफ सिरप पीने के बाद 1.5 वर्षीय बच्ची की मौत का मामला सामने आने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। मृत बच्ची की पहचान रवि भुइयां की पुत्री रागिनी कुमारी के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार रागिनी को पिछले 2 दिनों से खांसी की शिकायत थी। इसी को लेकर परिवार के लोगों ने दूधी माटी चौक के पास स्थित एक मेडिकल दुकान से खांसी का सिरप खरीदा था। परिजनों ने जैसे ही बच्ची को सिरप पिलाया, कुछ ही समय बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। बच्ची को बेचैनी होने लगी, उसकी हालत तेजी से खराब होने लगी, जिससे घर में अफरा तफरी मच गई। बच्ची की हालत खराब होता देख परिजन आनन फानन में उसे कोडरमा सदर अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों ने बच्ची की जांच की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने जांच के बाद रागिनी को मृत घोषित कर दिया। बच्ची की मौत की खबर फैलते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और अस्पताल परिसर में मातम पसर गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। कोडरमा के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने बताया कि कफ सिरप पीने के बाद बच्ची की मौत की सूचना मिली है। मामले को गंभीरता से लेते हुए ड्रग इंस्पेक्टर को पूरे प्रकरण की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। हजारीबाग उरीमारी कोलियरी में बड़ा हादसा, मलबा गिरने से 2 मजदूरों की मौत, मुआवजे को लेकर काम ठप। रामगढ़ और हजारीबाग के सीमावर्ती क्षेत्र उरीमारी के बरका सयाल स्थित सीसीएल बरका सयाल क्षेत्र की उरीमारी कोलियरी में शनिवार रात बड़ा हादसा हो गया। आउटसोर्सिंग कंपनी आशीर्वाद में रात्रि पाली के दौरान काम कर रहे 2 मजदूरों की ओवरबर्डन ओबी मलबा गिरने से दबकर मौत हो गई। मृतकों की पहचान सुनील यादव पिता जितेंद्र यादव और राजू पासवान पिता हीरालाल राम के रूप में हुई
हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों मजदूर कोलियरी में अपने निर्धारित कार्य में लगे थे, तभी अचानक ऊपर से भारी मात्रा में ओबी उनके ऊपर आ गिरा। हादसा इतना अचानक हुआ कि मजदूरों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। आसपास मौजूद अन्य मजदूरों ने शोर सुनकर मदद की कोशिश की। कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। हादसे की सूचना मिलते ही कोलियरी क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। घटना की खबर फैलते ही यूनियन नेता राजू यादव समेत बड़ी संख्या में मजदूर और स्थानीय लोग मौके पर जुट गए। हादसे से नाराज यूनियन और मजदूरों ने मुआवजे और आश्रितों को नौकरी देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। आक्रोशित लोगों ने रात से ही पूरी आउटसोर्सिंग कंपनी का काम बंद करा दिया, जो रविवार को जारी रहा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी के कारण यह हादसा हुआ है। इसकी जिम्मेवारी प्रबंधन की बनती है। यूनियन नेताओं ने प्रत्येक मृतक मजदूरों के लिए 25-25 लाख रुपए मुआवजा और एक एक परिजन को स्थायी नौकरी देने की मांग रखी है। मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी गई है। कब होगी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा? शीतलहर से कांप रहा झारखंड। झारखंड में शीतलहर अब चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। कनकनी वाली ठंड से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। सबसे अधिक परेशानी स्कूली छात्र छात्राओं को झेलनी पड़ रही है। सुबह 7 बजे कड़ाके की ठंड में बच्चों को स्कूल बस से विद्यालय जाना पड़ रहा है। वही दोपहर 3 बजे वापसी के समय भी ठंड का असर बना रहता है। छोटे छोटे बच्चे ठंड में ठिठुरते हुए स्कूल जाने को मजबूर हैं। इससे बच्चों की बीमार पड़ने का खतरा बढ़ गया है। अभिभावकों और समाज सेवियों का कहना है कि मौजूदा हालत में विद्यालयों का संचालन बच्चों की सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। शीतलहर को देखते हुए राज्य सरकार और शिक्षा विभाग को अविलंब विद्यालयों में अवकाश की घोषणा करनी चाहिए। शिक्षा विभाग से भी मांग की जा रही है कि बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जल्द निर्णय लिया जाए। ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में विलंब बच्चों पर भारी पड़ सकता है। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सुबह अंधेरे और ठिठुरन में बच्चों को स्कूल भेजना मजबूरी बन गया है। सरकार को बच्चों की सुरक्षा के लिए तुरंत स्कूलों में छुट्टी घोषित करनी चाहिए। छोटे बच्चे इस कड़ाके की ठंड को सहन नहीं कर पा रहे हैं। बस में सफर करने से उनकी तबीयत बिगड़ रही है। पढ़ाई जरूरी है, लेकिन बच्चों की सेहत उससे ज्यादा अहम है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रेल किराया बढ़ा, हर किलोमीटर पर 1 से 2 पैसे ज्यादा लगेंगे। 26 दिसंबर से लागू। भारतीय रेलवे ने लंबी दूरी की यात्रा के लिए किराए में बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह नया किराया 26 दिसंबर 2025 से लागू होगा। 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने वाले यात्रियों को हर किलोमीटर के लिए 1 से 2 पैसे अतिरिक्त चुकाने होंगे। रेलवे का अनुमान है कि इस बदलाव से उसे सालाना 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होगी। हालांकि 215 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा करने वालों और मंथली सीजन टिकट होल्डर्स के लिए किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेलवे ने छोटे रूट पर यात्रा करने वाले करोड़ों यात्रियों को राहत दी है। 215 किलोमीटर से कम के सफर पर किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। इसका मतलब है कि कम दूरी की यात्राएं पहले की तरह ही सस्ती बनी रहेंगी। इसके अलावा रोजाना सफर करने वाले यात्रियों के लिए भी राहत की खबर है। रेलवे ने सब अर्बन, उपनगरीय ट्रेनों और मंथली सीजन टिकट की कीमतों में भी कोई बदलाव नहीं किया है। जामताड़ा में 3 साइबर अपराधी रंगे हाथ गिरफ्तार। कैशबैक का मैसेज भेजकर करते थे साइबर ठगी। साइबर थाना की पुलिस ने नारायणपुर थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 3 साइबर अपराधियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 3 मोबाइल और 5 सिम कार्ड बरामद किया गया है। इसकी पुष्टि डीएसपी देवेंद्र कुमार वर्मा ने की है। गिरफ्तार साइबर अपराधियों में राजाउल अंसारी, मनिरुद्दीन अंसारी और सरताज अंसारी शामिल हैं। डीएसपी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ साइबर अपराधी नारायणपुर थाना क्षेत्र के बांस पहाड़ी के पास जंगल स्थित जो पत्थर खदान में पहुंचकर साइबर ठगी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। सूचना मिलने के बाद टीम गठित कर साइबर थाना की पुलिस ने छापेमारी कर रंगे हाथ तीनों साइबर अपराधियों को धर दबोचा। डीएसपी ने बताया कि पकड़े गए साइबर अपराधी लोगों को रुपए कार्ड और कैशबैक का मैसेज भेजकर साइबर ठगी को अंजाम देते थे। साइबर अपराधी लोगों को झांसे में लेकर 1099 का कैशबैक मैसेज भेजते थे और उसे एक्सेप्ट करने को बोलते थे। एक्सेप्ट करते ही सामने वाले की सारी गोपनीय जानकारी प्राप्त कर लेते थे और साइबर ठगी को अंजाम देते थे। छात्रवृत्ति भुगतान की मांग को लेकर छात्र हित में आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन आज। राज्य के लाखों छात्र छात्राओं के हित में आम आदमी पार्टी की झारखंड इकाई द्वारा आज सोमवार को राज्य सरकार के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। रांची के फिरालाल चौक पर दोपहर 3 बजे विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। यह प्रदर्शन पार्टी के जोनल प्रभारी राजेश लिंडा एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी प्रभात शर्मा के नेतृत्व में होगा। प्रभात शर्मा ने बताया कि राज्य के गरीब एवं मेधावी छात्रों की छात्रवृत्ति को छीन कर राज्य में शिक्षा को व्यापार
पार बनाने की एक बड़ी साजिश रची जा रही है। पिछले 2-3 वर्षों से सरकार द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्ति अनियमित है। इससे छात्र छात्राएं और उनके परिजन काफी परेशान हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग की है कि जल्द से जल्द छात्रों की छात्रवृत्ति को शुरू किया जाए। ऐसा नहीं होगा तो आम आदमी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। मनरेगा लूट का बड़ा खुलासा, नाबालिगों के नाम पर फर्जी जॉब कार्ड, सीमानपुर मुखिया निलंबित। गोड्डा जिले के मेहरमा प्रखंड अंतर्गत सीमानपुर पंचायत से मनरेगा योजना में बड़े घोटाले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पंचायत के मुखिया मुन्ना पासवान पर नाबालिग बच्चों की जन्मतिथि में छेड़छाड़ कर फर्जी जॉब कार्ड बनवाने और उनके नाम पर मनरेगा की राशि की अवैध निकासी करने का गंभीर आरोप साबित हुआ है। जांच के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए मुखिया को निलंबित कर दिया है। जांच में सामने आया है कि आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि में हेर फेर कर नाबालिग बच्चों को बालिग दिखाया गया और उनके नाम से मजदूर जॉब कार्ड जारी कर दिया गया। इसके बाद इन फर्जी जॉब कार्डों के जरिए मनरेगा की राशि निकाल ली गई। यह पूरा खेल योजनाबद्ध तरीके से किया गया, जिससे सरकारी रिकॉर्ड में भी गड़बड़ी सामने आई है। टॉर्च की रोशनी में ऑपरेशन, सरकारी अस्पताल की बदहाली उजागर। हजारीबाग सांसद ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए सवाल। हजारीबाग जिले के लचर स्वास्थ्य व्यवस्था ने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी है। हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड के एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मोबाइल की टॉर्च की रोशनी से परिवार नियोजन का ऑपरेशन किए जाने का एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में हॉस्पिटल के कर्मी एक महिला का ऑपरेशन कर रहे हैं। ऑपरेशन के दौरान अस्पताल के कर्मी बातें भी करते दिख रहे हैं। कई तरह की आवाजें भी रिकॉर्ड हुई हैं, जिसमें अस्पताल सुधारने की बात भी कही जा रही है। डीसी ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है। घटना सामने आने के बाद मामले को लेकर लीपा पोती की कोशिश भी की जा रही है। हजारीबाग के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा है कि यह पता लगाने के लिए जांच चल रही है कि वीडियो कब की है। उन्होंने यह भी कहा है कि घटना के पीछे के कारणों की जांच की जा रही है। हजारीबाग के सभी हॉस्पिटल में बिजली की वैकल्पिक सप्लाई पक्का करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। हजारीबाग के डीसी ने भी इस पर संज्ञान लिया है। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है, जिससे लोगों में काफी गुस्सा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अस्पताल में बिजली, जनरेटर और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की लगातार कमी रही है और चिकित्सा प्रभारी की लापरवाही से मरीजों की जान खतरे में पड़ रही है। इस मामले ने राजनीतिक मोड़ भी ले लिया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से खराब स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सवाल किए हैं। इस बीच हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि वह अपना विभाग देखे, बयानबाजी में कुछ नहीं रखा। उन्होंने दुख जताया है कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवा देने में नाकाम रही है। सांसद ने यह भी कहा है कि झारखंड सरकार स्वास्थ्य सेवा देने में सबसे निचले स्तर पर गिर गई है। पलामू की अभ्यर्थियों का रांची में प्रदर्शन, 4th ग्रेड नियुक्ति को लेकर सरकार से मांग, बोले सीधी भर्ती नहीं परीक्षा लो। पलामू में 4th ग्रेड कर्मचारी पद पर नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करने की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। वही परीक्षा को लेकर बनी अनिश्चितता के कारण पलामू के छात्र लगातार परेशान हैं। परीक्षा नहीं होने से हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। परीक्षा की मांग को लेकर अब तक छात्र कई बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, कई बार वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, तो कई बार मुख्य सचिव अविनाश कुमार और कई बार नगर विकास विभाग मंत्री संदीप सोनू से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई स्पष्ट और सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया है। इसी क्रम में रविवार को पलामू के लगभग 30 छात्र रांची पहुंचे और मुख्यमंत्री आवास एवं विधानसभा अध्यक्ष के आवास पर अपनी बात रखने में प्रेस से जुटे रहे। छात्रों ने स्पष्ट किया है कि उनकी मूल और एकमात्र मांग परीक्षा कराए जाने की है, न कि 98-99% अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को सीधी नौकरी देने की। छात्रों का कहना है कि चयन प्रक्रिया परीक्षा आधारित, पारदर्शी और सभी को समान अवसर देने वाली हो। छात्रों ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि वे इस विषय में शीघ्र हस्तक्षेप कर पलामू 4th ग्रेड की परीक्षा कराने का स्पष्ट निर्देश जारी करे, ताकि छात्रों की अनिश्चितता समाप्त हो सके। इस दौरान छात्रों ने स्पष्ट कहा है कि जब तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक वे राजधानी रांची से नहीं जाएंगे। गिरिडीह में ज्वेलरी दुकान में सेंधमारी, 2.5 लाख रुपए की जेवरात ले गए चोर, दीवार काटकर पायल, लॉकेट और नथिया की चोरी। गिरिडीह जिले के तीसरी थाना क्षेत्र स्थित तीसरी चौक पर रविवार सुबह ज्वेलरी दुकानदार उस समय हैरान रह गया जब दुकान खोलते ही चोरी का बड़ा खुलासा हुआ। सीधो कान्हो चौक के सामने स्थित एक ज्वेलरी दुकान में चोरों ने सेंधमारी कर 2.5 लाख रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। दुकान के मालिक मिर्जागंज निवासी शक्ति स्वर्णकार शनिवार की रात रोजाना की तरह दुकान बंद कर घर
घर चले गए थे। रविवार सुबह जब वे दुकान पहुंचे तो देखा कि दुकान का सारा सामान बिखरा पड़ा है और पीछे की दीवार में बड़ा छेद हुआ है। इसी रास्ते से चोर दुकान के अंदर घुसे और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। पीड़ित दुकानदार शक्ति स्वर्णकार ने पुलिस को बताया कि चोर दुकान से लगभग 2.5 लाख रुपए मूल्य के जेवरात चोरी कर लिए गए हैं। चोरी किए गए सामानों में पायल, लॉकेट, नथिया सहित सोने चांदी के कई आभूषण शामिल हैं। घटना की जानकारी मिलते ही तीसरी थाना प्रभारी जो है रंजय कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दुकान का निरीक्षण किया। इसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सरकारी नौकरी वालों के लिए खुशखबरी, नए साल की पहली तिमाही में होगी जेपीएससी और जेएसएससी की कई प्रतियोगी परीक्षाएं। वर्ष 2026 की पहली तिमाही में आधा दर्जन से अधिक प्रतियोगिताएं पूरी होंगी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी तथा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा इन प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आवेदन मंगाए जा चुके हैं। पहली तिमाही में ये परीक्षाएं आयोजित किए जाने की तैयारी है। इनमें से जेपीएससी ने 5 प्रतियोगिता परीक्षाओं की संभावित तिथियां भी घोषित कर दी है जो अगले वर्ष पहली तिमाही में आयोजित की जाएंगी। इस दौरान जेएसएससी की ओर से भी कई परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। दोनों आयोग इन परीक्षाओं की तैयारी में जुटा है। जेपीएससी ने छठी समिति उप समाहर्ता प्रतियोगिता परीक्षा की संभावित तिथि 10 और 11 जनवरी को घोषित की है। वन क्षेत्र पदाधिकारी नियुक्ति मुख्य परीक्षा 22 से 24 जनवरी तथा सहायक वन संरक्षक नियुक्ति मुख्य परीक्षा 6 से 9 फरवरी को संभावित है। प्रोजेक्ट मैनेजर नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा भी 21 से 22 फरवरी को संभावित हो सकती है। नक्सलियों और अपराधियों को लोहरदगा पुलिस की डेडलाइन, महीने भर में खत्म होगा आतंक। झारखंड के अन्य जिलों की तरह लोहरदगा के जंगलों और पहाड़ों में भी नक्सलियों का खौफ था। इलाका कभी गोलियों और बम की धमाके से गूंजता था, लेकिन समय के साथ सुरक्षा बलों ने रणनीति बदली और धीरे धीरे जिला नक्सल मुक्त होता गया। पुलिस ने नक्सलियों और अपराधियों को अगले 1 महीने में पकड़कर लोहरदगा जिला को नक्सलवाद मुक्त बनाने का संकल्प लिया है। मामले को लेकर एसपी ने कहा है कि अगले 1 महीने में जो भी नक्सली उग्रवादी के छोटे ग्रुप बचे हैं उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। लोहरदगा पुलिस ने अपराधियों और नक्सलियों को डेडलाइन दे दिया है। पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी ने साफ तौर पर कहा है कि अगले 1 महीने में जो भी बचे हुए नक्सली और अपराधी हैं उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। हालांकि लोहरदगा एसपी ने नक्सली को आत्मसमर्पण के लिए भी आगे आने की बात कही है। साथ ही यह भी कहा है कि अगले 1 महीने में आत्मसमर्पण नहीं किया तो फिर पुलिस उन्हें पकड़कर जेल भेज देगी। इसके साथ ही लोहरदगा जिला पूरी तरह से नक्सली मुक्त हो जाएगा। खूंटी के तोरपा से सगे भाई बहन लापता, थाने में केस दर्ज। खूंटी के तोरपा थाना क्षेत्र के डोडमा गांव से सगे भाई बहन के लापता होने का मामला सामने आया है। डोडमा गांव निवासी 18 वर्षीय रचना कुमारी और 14 वर्षीय रुपेश महतो 19 दिसंबर से लापता हैं। इस संबंध में उनके पिता राजकुमार महतो ने तोरपा थाने में लिखित आवेदन देकर पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। राजकुमार महतो के अनुसार रचना कुमारी बिरसा कॉलेज खूंटी और रुपेश महतो निर्मला स्कूल डोडमा जाने की बात कहकर घर से निकले थे, परंतु देर रात तक दोनों घर नहीं लौटे। परिजनों ने रिश्तेदारों, गांव और आसपास के इलाकों में काफी खोजबीन की। थाना में दिए आवेदन में राजकुमार महतो ने लिखा है कि उनके और उनकी पत्नी के बीच घरेलू विवाद होते रहते थे। घटना की जानकारी मिलने पर उप प्रमुख संतोष कर ने परिजनों से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी ली। इधर तोरपा थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और भाई बहन की तलाश के लिए संभावित स्थानों पर छानबीन की जा रही है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। रांची के ओडीआर पहुंची अभिनेत्री शिवानी शर्मा, झारखंड की प्रतिभाओं की खुलकर की सराहना। भारतीय सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री और इंटरनेशनल परफॉर्मर शिवानी शर्मा अपने गृह राज्य झारखंड पहुंची, जहां राजधानी रांची के ओडीआर में उनके प्रशंसकों ने जोरदार और भव्य स्वागत किया। अभिनेत्री को देखने के लिए बड़ी संख्या में फैंस मौजूद रहे, जिन्होंने फूल, मालाओं और नारों के साथ उनका अभिनंदन किया। इस मौके पर आयोजित प्रेस वार्ता में अभिनेत्री शिवानी शर्मा ने झारखंड की प्रतिभाओं की खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि झारखंड में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। यहाँ के युवाओं में अपार क्षमता है, बस उन्हें सही मंच और मार्गदर्शन की जरूरत है। अगर ऐसा हो जाए तो झारखंड के कलाकार राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बना सकते हैं। शिवानी शर्मा ने राज्य में फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री की संभावनाओं पर भी सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि झारखंड प्राकृतिक लोकेशन और नई प्रतिभाओं से भरपूर है, जो आने वाले समय में इंडस्ट्री के लिए एक मजबूत हब बन सकता है। गौरतलब है कि अभिनेत्री शिवानी शर्मा ने हिंदी, पंजाबी और तेलुगु सिनेमा में अपने शानदार अभियान से अलग पहचान बनाई है। इसके साथ ही उन्होंने टी सीरीज समेत कई प्रतिष्ठित म्यूजिक कंपनियों के साथ काम करते हुए 50 से अधिक म्यूजिक एल्बम में अभिनय किया है। रिम्स की जमीन पर अतिक्रमण मामले में अफसरों के खिलाफ एसीबी जांच का आदेश।
झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स की जमीन पर अतिक्रमण मामले में एसीबी से जांच कराने का आदेश दिया है। साथ ही इस मामले में दोषी अधिकारियों, संस्थानों और बिल्डरों को चिन्हित कर जालसाजी के शिकार हुए लोगों के नुकसान की भरपाई का आदेश दिया है। न्यायालय ने रिम्स से जुड़े मामले की सुनवाई की अगली तिथि 6 जनवरी निर्धारित की है। रांची के मुरी रेलवे स्टेशन पर नारकोश ऑपरेशन की बड़ी कार्रवाई, 46 किलो गांजा जब्त, 3 आरोपी गिरफ्तार। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे नारकोश ऑपरेशन के तहत आरपीएफ ने मुरी रेलवे स्टेशन पर बड़ी सफलता हासिल की है। 21 दिसंबर को आरपीएफ फ्लाइंग टीम रांची एवं आरपीएफ पोस्ट मुरी की संयुक्त कार्रवाई में 46 किलोग्राम गांजा बरामद कर 2 पुरुष एवं 1 महिला आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। संयुक्त जांच अभियान के दौरान प्लेटफॉर्म संख्या 1 के सिल्ली छोर पर संदिग्ध अवस्था में बैठे 3 लोगों की तलाशी ली गई। गजटेड अधिकारी की मौजूदगी में की गई विधि सम्मत तलाशी में कुल 6 पैकेट गांजा बरामद हुआ, जो डीडी कीट जांच में पदार्थ गांजा पाया गया। बरामद गांजा की अनुमानित कीमत करीब 4,60,000 रुपए बताई गई है। पूछताछ में आरोपियों ने गांजा आंध्र प्रदेश के पर्वतीपुरम से अवैध रूप से लाकर तस्करी करने की बात स्वीकार की है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजू राजभर, जयप्रकाश राजभर एवं बेबी रॉय के रूप में हुई है। आरपीएफ ने गांजा व मोबाइल फोन जब्त कर तीनों आरोपियों को जीआरपी मुरी को सौंप दिया है। इस संबंध में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। लातेहार जिले के बरवाडी स्टेशन पर रूटीन चेकिंग के दौरान भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त। बरवाडी रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन संख्या 53343 गोमो 54 पैसेंजर में रूटीन चेकिंग के दौरान आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल ने बड़ी सफलता हासिल की है। जांच के दौरान आरपीएफ जवानों ने ट्रेन के एक कोच से 2 लवारिश बैग बरामद किए हैं, जिनकी तलाशी लेने पर उनमें भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब पाई गई, जिसमें 106 बोतलें थी, यानी कि 43.5 लीटर, जिसकी कीमत लगभग 50,000 रुपए बताई जा रही है। आरपीएफ अधिकारियों के अनुसार शराब तस्करी की आशंका को देखते हुए बैग को जब्त कर लिया गया है। हालांकि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, क्योंकि बैग लावारिश हालत में मिले थे। जब्त शराब को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए संबंधित विभाग को सौंप दिया गया है। मंत्री हफीजुल हसन ने स्कूली बच्चों के साथ की मौज मस्ती। पंचघाघ वाटरफॉल में किया स्नान। खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड स्थित प्रसिद्ध पंचघाघ वाटरफॉल में उस समय खास नजारा देखने को मिला जब शहर से आए स्कूली बच्चों के साथ मंत्री हफीजुल हसन भी जलप्रपात में स्नान करते नजर आए। बच्चों के साथ उमंग और उत्साह के माहौल में झारखंड मंत्री ने भी पंचघाघ के प्राकृतिक सौंदर्य और ठंडे जल का आनंद उठाया। दिसंबर माह में पिकनिक और भ्रमण के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पंचघाघ वाटर फॉल पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में शहर से आए स्कूली बच्चों का एक दल जलप्रपात में नहा रहा था। तभी अचानक मंत्री हफीजुल हसन वहां पहुंचे। बच्चों की खुशी और माहौल को देखकर वे खुद को रोक नहीं पाए और जलप्रपात में उतरकर स्नान का आनंद लिया। इस दौरान बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। पर्यटक मित्र संघ के अध्यक्ष दुर्गा भेंगरा ने बताया है कि पंचघाघ वाटरफॉल में पर्यटकों के आने से आसपास के दुकानदारों, स्थानीय युवाओं और ग्रामीणों को रोजगार के अच्छे अवसर मिलते हैं, जिससे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। प्रशासन और पर्यटक विभाग द्वारा सुरक्षा और सुविधाओं पर ध्यान दिया जाए तो यह स्थल ज्यादा विकसित हो सकता है। रांची जिला स्कूल मैदान में पुस्तक मेला 26 दिसंबर से तैयारी शुरू। जिला स्कूल मैदान में 10 दिवसीय राष्ट्रीय पुस्तक मेला की तैयारियां शुरू हो चुकी है। रविवार को भूमि पूजन किया गया। यहां 26 दिसंबर से 4 जनवरी तक अक्षरों की दुनिया सजेगी। मेले में हर आयु वर्ग के पाठकों के लिए हिंदी और अंग्रेजी की पुस्तकें उपलब्ध रहेंगी। समय इंडिया के प्रबंध न्यासी चंद्रभूषण ने बताया है कि समय इंडिया, नई दिल्ली और सहयोगी संस्था पुस्तक मेला समिति दिल्ली द्वारा किताबों को पाठकों से जोड़ने की मुहिम के तहत इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय मंडप नाम से एक अनूठा स्टॉल बनाया जा रहा है, जहां विभिन्न प्रकाशकों की पुस्तकें पाठकों के आकर्षण का केंद्र होंगी। पाठक बेस्ट सेलर सीरीज की पुस्तकें भी खरीद सकेंगे। स्कूली बच्चों के लिए निःशुल्क प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इनमें कविता पाठ, कहानी सुनाओ, चित्रकला, गायन, नृत्य, देशभक्ति गीत और फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता प्रमुख है। पुस्तक प्रेमियों को कवियों की रचनाएं करीब से सुनने का अवसर मिलेगा। प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। एचईसी में वेतन बकाया के बीच प्रबंधन की प्राथमिकताओं पर सवाल। मजदूर बदहाल। हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन एचईसी एक गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। एक और जहां कर्मचारी और अधिकारी लंबे समय से वेतन का इंतजार कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रबंधन के फैसले उनकी प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। एचईसी मजदूर संघ के महामंत्री रमाशंकर प्रसाद ने प्रबंधन
पर मजदूरों की अनदेखी और अधिकारियों को विशेष सुविधाएं देने का आरोप लगाया है। संघ के अनुसार एचईसी के मजदूरों को पिछले 28 माह से और अधिकारियों को 31 माह से वेतन नहीं मिला है। ऐसे में कर्मचारियों के सामने परिवार के भरण पोषण का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। कई मजदूरों को भूखे पेट काम करना पड़ रहा है। इसके बावजूद प्रबंधन द्वारा 18 नए वाहन और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की व्यवस्था का प्रस्ताव आगे बढ़ाया गया है। आर्थिक तंगी के दौर में इस तरह के फैसले से मजदूरों में भारी रोष है। मजदूर संघ का आरोप है कि जहां एक और मजदूर बुनियादी सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं, वहीं निदेशकों के लिए महंगी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। निदेशकों के कार्यालय कक्ष में बड़े साइज की टीवी, लिफ्ट सुविधा, मिनरल वाटर और निजी उपयोग के लिए वाहन मौजूद है। मजदूरों का कहना है कि प्रबंधन को उनकी हालत की कोई चिंता नहीं है। झारखंड के इस क्षेत्र में हाथियों की आवाजाही 3 दिन तक ये पैसेंजर ट्रेन रहेंगे रद्द। झारखंड के सिंहभूम और ओडिशा के झारसुगुड़ा सेक्शन के बीच रेल पटरियों के पास हाथियों की आवाजाही देखे जाने के कारण कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। दक्षिण पूर्व रेलवे की ओर से जारी बयान के मुताबिक चक्रधरपुर डिवीजन में हाथियों के झुंड की आवाजाही के कारण 22 दिसंबर यानी कि आज से 3 दिनों के लिए आधे दर्जन से ज्यादा पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। रेलवे के अनुसार मेमू ट्रेन सेवाएं आज 22 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच बंद रहेंगी, क्योंकि झारखंड के सिंहभूम और ओडिशा के झारसुगुड़ा सेक्शन के बीच रेल पटरियों के पास हाथियों का झुंड देखा गया है। खासकर रात के समय बंदा मोना के पास हाथियों की हलचल ज्यादा है। इसकी वजह से ट्रेनों की रफ्तार धीमी करनी पड़ रही है। इस कारण जो है आधा दर्जन से ज्यादा ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इसमें चक्रधरपुर राउरकेला, राउरकेला चक्रधरपुर, टाटा राउरकेला, राउरकेला टाटा, हटिया झारसुगुड़ा, झारसुगुड़ा हटिया, राउरकेला झारसुगुड़ा, झारसुगुड़ा राउरकेला, वीरमित्रपुर बरसुवान, बरसुवान वीरमित्रपुर, टाटा जो है बीबीएन, बीबीएन टाटा, वही टाटा गुवा, गुवा टाटा मेमू, चक्रधरपुर टाटा, टाटा खड़गपुर, चक्रधरपुर मेमू शामिल हैं। मनरेगा का नाम बदले जाने के विरोध में कांग्रेस का जोरदार धरना प्रदर्शन। केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का नाम बदले जाने के प्रस्ताव के विरोध में अन्य जिलों समेत धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी ने भी रणधीर वर्मा चौक पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इस फैसले को जन विरोधी करार दिया। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष संतोष सिंह ने किया। उन्होंने कहा कि मनरेगा सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि ग्रामीण गरीबों, मजदूरों और बेरोजगारों के लिए जीवन रेखा है। इस योजना ने करोड़ों लोगों को सम्मानजनक रोजगार और आजीविका का सहारा दिया है। ऐसे में इसका नाम बदलना दरअसल इसके मूल उद्देश्य और ऐतिहासिक पहचान को खत्म करने की कोशिश है। संतोष सिंह ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार मनरेगा को धीरे धीरे समाप्त करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा में राज्य सरकार का अंशदान केवल 10% था, जिसे अब बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। इससे राज्यों पर भारी वित्तीय बोझ पड़ रहा है और इसका सीधा असर ग्रामीण मजदूरों को मिलने वाले रोजगार और मजदूरी पर पड़ेगा। झारखंडी क्षेत्रीय कलाकार सोसाइटी के कलाकारों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न, बंधु तिर्की हुए शामिल। पूर्व मंत्री, झारखंड सरकार की समन्वय समिति के सदस्य एवं झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा है कि झारखंड के कलाकार प्रतिभा और मेरिट से भरे हैं। राज्य के सभी कलाकारों को ऊंचाई तक पहुंचाने और उनकी योग्यता को निखारने में वे हर संभव सहयोग करेंगे। राजधानी रांची के होटल बीएनआर में आयोजित झारखंडी क्षेत्रीय कलाकार सोसाइटी के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए बंधु तिर्की ने कहा कि झारखंडी कलाकारों की कला, संस्कृति और पहचान को मजबूत मंच देना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। कलाकारों को सम्मान के साथ राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि झारखंड की लोक संस्कृति, पारंपरिक नृत्य, संगीत और रंगकर्म को संरक्षित करने के लिए कलाकारों को एक मजबूत संगठन और बेहतर प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जिसे यह सोसाइटी पूरा करेगी। रांची में क्रिसमस को लेकर बाजारों में रौनक, सड़कों से लेकर गिरजाघरों तक की गई आकर्षक सजावट। राजधानी रांची में क्रिसमस को लेकर ईसाई धर्मावलंबियों में जबरदस्त उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है। पर्व में अभी कुछ ही दिन शेष हैं, लेकिन शहर के बाजार पूरी तरह से क्रिसमस के रंग में रंग चुके हैं। हर और रोशनी, सजावट और खुशियों का माहौल है। दुकानों में क्रिसमस से जुड़ी सामग्री की भरमार है और लोगों की भीड़ यह साफ बता रही है कि यह पर्व लोगों के दिलों के बेहद करीब है। रांची के मुख्य बाजार, अपर बाजार, मेन रोड, चर्च रोड, कांटा टोली और डोरंडा इलाके में क्रिसमस ट्री, सांता क्लॉज की मूर्तियां, सांता कैप, जिंगल बेल,
स्टार, लाइटिंग आइटम और सजावटी सामग्री आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। बाजार में छोटे से लेकर बड़े आकार के क्रिसमस ट्री उपलब्ध हैं, जिन्हें लोग अपने घरों, दुकानों और संस्थानों में सजाने के लिए खरीद रहे हैं। खासकर रंग बिरंगी लाइटों और चमकते सितारों की मांग सबसे ज्यादा है। क्रिसमस कार्ड भी लोगों को खूब भा रहा है। पारंपरिक डिजाइन से लेकर आधुनिक थीम वाले कार्ड जो है बाजार में उपलब्ध हैं। लोग अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और प्रियजनों को शुभकामनाएं देने के लिए कार्ड खरीदते नजर आ रहे हैं। पलामू में पुलिस जवान के परिवार पर हमला, लाठी डंडे से पीटकर पत्नी को किया घायल, 3 अन्य को भी पीटा, एक गंभीर। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र की अलीनगर गांव में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। गांव के ही कुछ लोगों ने पुलिस जवान के घर में घुसकर पूरे परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना में पुलिस जवान वीरेंद्र पासवान की पत्नी सोना देवी 45 वर्षीय गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि उनके पिता महाराज पासवान 75 वर्षीय और 2 बेटियां नंदन कुमारी 18 वर्षीय व काजल कुमारी 13 वर्षीय भी घायल हुई हैं। जानकारी के अनुसार गांव के स्वर्गीय अखिलेश पासवान के पुत्र धीरज कुमार और नीरज कुमार से किसी बात को लेकर पहले बहस हुई थी। इसी रंजिश को लेकर आरोपियों ने देर शाम हथियारों से लैस होकर पुलिस जवान के घर पर धावा बोल दिया। घायल सोना देवी ने बताया है कि बहस के बाद धीरज और नीरज अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ अचानक घर में घुस आए और बिना कुछ कहे हमला शुरू कर दिया। हमलावरों के हाथों में टांगी और लाठी डंडे थे। उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों को निशाना बनाया। हमले में सोना देवी को सिर और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोट आई है। बीच बचाव करने आए वृद्ध महाराज पासवान और दोनों बेटियां भी मारपीट में घायल हुई हैं। चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिसके बाद हमलावर वहां से फरार हो गए। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल है। इधर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। धनबाद में भटिंडा फॉल और तोपचांची झील पर्यटक स्थल के रूप में होगा विकसित, पर्यटन मंत्री दिव्य कुमार ने दिया आश्वासन। झारखंड सरकार में पर्यटन मंत्री दिव्य कुमार रविवार को धनबाद पहुंचे। जिले के बरवाडा थाना क्षेत्र 8 लेन हाईवे के पास मौजूद बिरसा मुंडा पार्क में पहुंचकर उन्होंने वंडर ब्लूम एंड एडवेंचर पार्क का उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री विधायक राज सिन्हा के साथ भटिंडा फॉल भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने फॉल के वर्तमान स्थिति की जानकारी भी ली। मंत्री दिव्य कुमार ने फॉल का जायजा लेकर राज्य के पर्यटन सूची में भटिंडा फॉल को शामिल करने की बात कही। मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री दिव्य कुमार ने कहा कि भटिंडा फॉल की खूबसूरती को खुद देखना चाहता था। उन्होंने कहा कि फॉल में सुविधाओं और अन्य संसाधनों की जरूरत है, उसे समझने की कोशिश की। मंत्री ने कहा कि अधिकारियों से फॉल को लेकर बातचीत भी हुई है। दिव्य कुमार ने बहुत जल्द सुविधाओं में बढ़ोतरी और अन्य कई जो परिवर्तन करने का आश्वासन दिया है। शादी का झांसा देकर महिला से की थी ठगी, बोकारो पुलिस ने पटना से किया गिरफ्तार। बैंक कर्मी बताकर झांसा देने वाले जालसाज को बोकारो पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी पटना से हुई है। उनके पास से ठगी का सोना और कैश भी बरामद किया गया है। बोकारो एसपी हरविंदर सिंह ने खुलासा करते हुए लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की ऑनलाइन या ऑफलाइन ठगी से बचे और किसी के झांसे में नहीं आए। मामला बियाड़ा की रहने वाली अंजलि सिंह का है, जो ऑनलाइन ठगी का शिकार हुई है। अंजलि सिंह सोशल मीडिया के जरिए संकल्प कुमार उर्फ गोलू के संपर्क में आई। संकल्प कुमार ने अपने आप को बैंक कर्मी बताकर अंजलि सिंह को झांसे में लिया और शादी करने का भरोसा दिलाया। अंजलि ने संकल्प कुमार को कुछ जेवर बैंक में जमा करने के लिए दिया, मगर मौका देख संकल्प कुमार जेवर लेकर फरार हो गया। इसके बाद अंजलि सिंह ने उसके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस की काफी खोजबीन के बाद संकल्प कुमार को बिहार के पटना के फतुहा में देखने की सूचना मिली, तो बोकारो पुलिस की एक टीम वहां गई और उसे गिरफ्तार कर लिया। संकल्प कुमार ने ठगी का सोना एक ज्वेलरी शॉप में दिया था, जिसे गलाकर सिक्का बनाया गया था। पुलिस ने ज्वेलरी शॉप के मालिक सूर्यकांत सोनी को भी इस केस में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जालसाज के कब्जे से टोटल 1,75,000 रुपए कैश तथा 22 ग्राम सोना सहित 2 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।